तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट में कौन कौन से टाइप के स्टील पाए जाते हैं और वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, यानी विकसित हुए हैं। सबसे पहले कौन सा स्टील आता है, उसके बाद कैसे इन स्टीलों में चेंजेस आते हैं और ये इवॉल्व होते जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये स्टील होता क्या है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि स्टील क्या है। स्टील या वैस्कुलर बंडल सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में इवॉल्व हुए हैं, यानी कि टेरिडोफाइट पूरी तरह से लैंड पे पाए जाते हैं। तो वाटर का कंडक्शन करने के लिए और जो फूड लीफ बनाती है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनमें जाइलम और फ्लोएम डेवलप हुए थे। तो स्टील आप देखो, स्टील में क्या होता है कि जो ये मैं पूरा आपको एक टीएस दिखा रहा हूँ स्टेम का, इसमें एंडोडर्मिस से कवर जो भी पार्ट होता है, किससे कवर? एंडोडर्मिस से। वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? ये आप देखो, यहाँ पर ये एंडोडर्मिस है और इसके अंदर का हिस्सा पूरा क्या कहलाता है? स्टील। तो आप सीधा बोल दें कि एंडोडर्मिस से कवर, या देखिए आप क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर, यानी जो सेंटर में है, विद और विदाउट पिथ। जरूरी नहीं है कि पिथ हो ही, ये सेंटर में जो आपको दिख रहा है ये है पिथ, ठीक है। विद और विदाउट पिथ आप बोल सकते हैं। एंड एंडोडर्मिस सेपरेटिंग इट फ्रॉम कॉर्टेक्स। आप देखो ये पूरा है जो कॉर्टेक्स है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा कॉर्टेक्स है और ये एंडोडर्मिस है। तो एंडोडर्मिस के अंदर जो भी चीज़ है वो पूरी बनाती है स्टील। अब साइंटिस्ट हैं दो, अकॉर्डिंग टू वान टिघम और डाउलियट, इन्होंने क्या कहा है कि स्टील इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ वेस्कुलर बंडल, यानी कि वेस्कुलर बंडल की एक फंडामेंटल यूनिट क्या है? स्टील ही है, ठीक है। अब ये बहुत सारे टाइपों में मिलेगी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब स्टील तो आपको पता लग गया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये लीफ ट्रेसेस क्या होते हैं। लीफ ट्रेसेस आपने देखा होगा कि जैसे ये एक स्टेम है और यहाँ से कोई ब्रांच अगर निकले और ब्रांच से कोई लीफ निकले तो वो वस्कुलर बंडल, ये तो स्टील तो एक कंप्लीट होल स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर यहाँ से कोई ब्रांच निकलेगी तो इस स्टील में बनेंगे लीफ ट्रेस, और जिस जगह निकलेगी वहाँ बनेंगे लीफ गैप। तो ये दोनों आपको मालूम होने चाहिए। देखिए, लीफ ट्रेस इज़ द वेस्कुलर बंडल एक्सटेंडिंग बिटवीन वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टेम एंड लीफ बेस, या ब्रांच बेस, कोई भी हो सकता है, जो अभी आप देखेंगे डायग्राम में। ये देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ये तो पूरा स्टील था। ये स्टील देखो आप, स्टील में से ये एक लीफ ट्रेस निकल रही है जो लीफ के बेस में जाएगी, ये आप देख सकते हो, या ये जाएगा कहाँ पे? ब्रांच के बेस में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि क्या है? लीफ ट्रेस इज़ द वेस्कुलर बंडल है ये भी, जो एक्सटेंड हो जाते हैं मेन वेस्कुलर बंडल से ब्रांच के वेस्कुलर बंडल में या फिर लीफ के बेस में। अब जहाँ से ये निकलेंगे तो उस जगह मैंने आपको बताया ये गैप बन जाएंगे, यानी ये वाला जो पूरा स्टील है वो एक जगह छोड़ देगा जहाँ से ब्रांच में वेस्कुलर बंडल रिलीज होगा। इज़ द लोकलाइज रीजन इन वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ द स्टेम, यानी स्टेम का जो ये मेन वेस्कुलर बंडल है उसके लोकलाइज रीजन है ये क्षेत्र। Immediately above point of development of leaf truss with the parenchyma rather than vascular tissue is differentiated। आप देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या होगा? पेरेनकाइमेटस टिश्यू डेवलप हो जाएंगे जहाँ से लीफ ट्रेस निकलेगा। यहाँ जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा और इसी को हम बोलेंगे लीफ गैप। तो आप डायग्राम में भी देखिए, एक सेकंड, ये देखिए, भी क्लियर होगा आपको।
ये आप देख रहे हैं, ये लीफ गैप, यहाँ से लीफ ट्रेस निकला तो ये जो है जो लीफ गैप होगा, और ये आप देख सकते हो लीफ गैप, और यहाँ से ये एक्सटेंड हो जाएगा ब्रांच या लीफ के अंदर, ये हो जाएगा लीफ ट्रेस। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि लीफ ट्रेस क्या है। लीफ ट्रेस वो होता है जो मेन वस्कुलर बंडल से ब्रांच और लीफ बेस में एक्सटेंड होता है वस्कुलर बंडल, और जब ये वस्कुलर बंडल एक्सटेंड हो जाता है तो उस पॉइंट पे जो मेन स्टेम का वस्कुलर बंडल है वहाँ गैप बन जाता है, उस गैप को हम कहते हैं लीफ गैप। और मैं एक आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आप इसको देखिए। यहाँ आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं लीफ ट्रेसेस, देखिए लीफ ट्रेसेस, ये आप देखें, और जहाँ से ये ट्रेस निकल रहे हैं वहाँ आप लीफ गैप देख सकते हैं, और ये मेन वस्कुलर सिलेंडर है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कॉर्टेक्स है, यानी कि लीफ गैप में पैरेनकाइमेटस टिश्यू एक्सटेंड कर जाएगा। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें स्टील के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, आप देखिए सेंट्रल सिलेंडर है ये स्टील, एंडोडर्मिस से कवर है स्टील, इसके अंदर क्या क्या होगा, पेरिसाइकल होगा, फिर जाइलम होगा, ये आप देख रहे हैं, ये फ्लोएम होगा, और ये पिथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एंडोडर्मिस से बाउंडेड होल स्ट्रक्चर क्या कहला रही है, स्टील कहला रही है। इज इट क्लियर? तो ये है स्टील। अब हम बात करते हैं स्टील के टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं स्टील्स। देखिए टाइप्स ऑफ स्टील, तो ये हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू।